सूत जी बोले, ऋषियों अब मैं तुम्हें स्त्री की कथा सुनाता हूं। बास्कल नाम का एक नगर था, गांव था। बास्कल नाम का एक गांव था। उस नगर में सारे जितने लोग रहते थे वो सारे के सारे पापी थे। बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जन दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवा जीविवृत्तयः कृषि बला शस्त्र धरा पर स्त्री भोगी न खला ज्ञान वैराग्य सदर्थम न जानन्ति पर। वो पूरा गांव चोरी करता था, शराब बना बना के बेचता था, अपनी औरतों को बेचता था, महिलाएं वैश्यावृत्ति करती थी, पुरुष भी पर स्त्रियों को ला करके वैश्यावृत्ति करते थे। महान पापियों का गांव था। उसी पापी गांव में एक ब्राह्मण का बेटा, जिसके माँ बाप समाप्त हो गए थे, उसका नाम था बिंदुक। क्या नाम था? बिंदुक। और उसकी पत्नी का नाम था चंचला। बिंदुक चंचला भी उसी बास्कल नाम के गांव में रहते थे। वो भी पाप करते थे। एक बार बिंदुक को सांप ने डस लिया। सांप के डसने से बिंदुक की मृत्यु हो गई। अब तो अकेली चंचला पूरी जिंदगी भर पाप किया, लेकिन जब बुढ़ापा आया तब दिमाग में सवाल आया कि मैंने जिंदगी में क्या किया। भीख मांग मांग करके वो खाने लगी। एक बार कहीं मेला भर रहा था, कुछ लोग जा रहे थे, चंचला भी उनके पीछे पीछे बुढ़ापे में चली गई, मगर भीड़ में जाकर वो बिछुड़ गई। अपने लोगों को भीड़ में ढूंढती ढूंढती वो ऐसे पंडाल में पहुंच गई जिस पंडाल में कौन सी कथा चल रही थी? जोर से बोलो। शिव महापुराण। जैसे शिव पुराण का पहला दिन था, हमने जैसे आपको बताया, ऐसे वहां के महाराज भी बता रहे थे और ये भी धमका रहे थे, कलयुग में जो लोग पाप करेंगे, पापी आदमी कभी धर्म काम नहीं करेगा तो उसे मरने के बाद यम के दूत ले जाएंगे, तेल के उबलते कढ़ाई में डालेंगे, मूसलों से पिटाई करेंगे और दूसरा जन्म उसका फिर राक्षस का बनेगा। ऐसा जब चंचला ने उस सत्संग में सुना तो चंचला ने सुनकर के संत के वचनों को जीवन में उतार लिया। और सत्संग का तभी फल मिलता है जब सुनकर के समझे और समझ के जीवन में उतारे, तभी भगवान सत्संग के सुनने से पार उतारता है। चंचला घबरा गई, इतनी घबरा गई, चंचला ने कहा महाराज जी कह रहे हैं पापी आदमी जब मरेगा तो यम के दूत आएंगे, पकड़ करके ले जाएंगे, उबलते तेल के कढ़ाई में उठाएंगे, मूसलों से मारेंगे, कुंभी पाक नरक भोग करके फिर राक्षस का जन्म मिलेगा। घबराई नहीं चंचला। जैसे ही आरती होने लगी मंच पर आ गई, संत के चरणों में गिर गई, महाराज मुझ पे कृपा कीजिए, दया कीजिए मुझे। संत ने पूछा देवी तू क्या चाहती है? हाथ जोड़िए सब, सिर पे पल्ला कीजिए। सौभाग्यवती नारियां झोली फैला के तुम भी हाथ जोड़ लो, क्योंकि हम भी कलयुग के लोग हैं और इस कलयुग में संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके तन से, मन से या वचन से जाने अनजाने में पाप न हुए हो। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? इसलिए आप भी हाथ जोड़कर आज व्यास गद्दी से बैठे संत से कह दीजिए कि आप हमारे पापों से मुक्ति दिलाइए, हमारे कष्टों से मुक्ति दिलाइए, हमारे घर में खुशी आनंद दीजिए, हमें जीवन को जीने की शक्ति दिलाइए, हमें भोलेनाथ की भक्ति दिलाइए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, चंचला ने जब रो रो के संत को कहा तब संत ने उपाय बताया। देवी मैं यह शिव पुराण की कथा करने आ गया हूं। आज तूने पहले दिन कथा सुनी है,
कल सुबह तू मेरे पास आ जाना, तेरे रहने की व्यवस्था कर दूंगा, भोजन की व्यवस्था करूंगा। 8 दिन तू और कथा सुन लेना, जा तेरा पापों से मुक्त हो जाएगी। संत के कहने पे चंचला ने पूरे 9 दिन की कथा सुनी और संत ने कहा कि प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ की समिति ने ये कथा कराई है, तू इसी मंदिर की सेवा में जीवन बिता दे। चंचला ने शिव पुराण की कथा को सुन के पूरा बुढ़ापा मंदिर की सेवा में लगा दिया। लेकिन जब मरी तो यम के दूत आए पर ले जा नहीं सके, क्योंकि शिव के गण आ गए विमान लेकर, यमदूतों को भगा के विमान में बिठाकर सीधे शिव जी के लोक में ले गए। किसको ले गए? जोर से बोलो, एक बार और बोलो। चंचला। चंचला जैसे शिवलोक पहुंची, पार्वती ने 1108 घी के दीपकों से चंचला का आरता उतारा और अपने महल में ले जाकर, कुटिया में ले जाके बोले, देवी कलयुग की तू पहली महिला है, नारी है, जो जीवन भर पाप करने के बाद भी संत के वचनों पर विश्वास करके तूने जो कथा सुनी है, तू पापों से मुक्त हो गई, पहली बार शिवलोक में आई है। जा, मैं तुझे वचन देती हूं, अब तू मेरी सहेली बनकर हमेशा कैलाश पर्वत पर रहेगी। अब तेरा जन्म मरण नहीं होगा, शिव पुराण की कथा का फल है। चंचला बोली, हे बहन माता, अगर तुमने मुझे सखी बनाया है तो मेरा तो कल्याण हो गया, मगर मेरा जो पति बिंदुक था वो जिंदगी भर पाप करके मर गया, उसको सांप ने काट लिया, जरा देखो ना मेरा पति कहाँ है। पार्वती ने आंख बंद करके देखा, विंध्याचल पर्वत पर राक्षस बना है। चंचला ने चरणों में गिर गई, देवी किसी तरह भोलेनाथ की कृपा से मेरे पति को भी शिव पुराण की कथा सुनवा दो। तभी शिव और पार्वती ने तुम्बरू नाम के गंधर्व को बुलवाया, बोले ब्रह्म फांस में बांधकर बिंदुक राक्षस को शिव पुराण की कथा सुनाओ। तुम्बरू नाम के गंधर्व ने ब्रह्म फांस में बांधकर जैसे ही राक्षस बिंदु को शिव पुराण की कथा सुनाई, सारे पापों से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण कर लिया। विमान में बिठा करके शिवलोक ले आए, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव ने कहा, तेरी पत्नी ने शिव पुराण की कथा सुनी तो मेरी पत्नी पार्वती ने तुझे उसे सहेली बना लिया, आज से मैं तुझे मुख्य गण बनाता हूं। क्या बनाता हूं? मुख्य गण। क्योंकि कलयुग का पहला पुरुष शिव पुराण की कथा सुन के शिवलोक पहुंचा है, तो मुझ शिव का मुख्य गण होगा, तेरा नाम नंदी गण होगा और तेरी पत्नी जया विजया के नाम से सहेली विख्यात होगी। सूर्य कहते, ऋषियों आज भी वो नंदी गण शिव का परम गण है। बाद में उसने शिवजी से दोबारा कथा सुनी, जो ब्रह्मा जी ने नारद को कैसे सुनाई मैं बाद में सुनाऊंगा। सूर्य महाराज पहले दिन की कथा को यही विश्राम देते हैं, हम भी पहले दिन की कथा का विश्राम यही देते हैं।